आप सभी का सेकेंड ईयर सिविल सर्वेइंग 1 में वापस स्वागत है। मैंने आपको पिछली क्लास में छोड़ा था चेन सर्वेइंग कैसे किया जाता है। इसमें मैंने आपको छोड़ा था इक्विपमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वे, यानी कि जरीब सर्वेक्षण में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने चेन को कहा था। चेन के विषय में मैंने आपको बताया था कि चेन जो होता है ये लिंक आधारित होता है, यानी कि ये 8 गेज की 4 mm व्यास की बनी होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन की, यानी कि आपकी मृद जस्तीकृत लोहे की ये बनी होती है। ठीक है, ये कड़ियाँ आधारित होती हैं। इन कड़ियों को बनाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे एक जरीब दिखाया हुआ है। ये जरीब का एक हैंडल होता है जो फिरकी जो द्वारा कड़ियों से जुड़ा होता है। कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ने के लिए 3 छल्ले 1 2 3 यानी 2 किनारे के छल्ले जो होते हैं वो अंडे के आकार के होते हैं। बीच वाला जो छल्ला होता है आपका गोल होता है, और एक हैंडल से लेके दूसरे हैंडल के बाहर तक ये जितनी भी जरीबें हैं उनके बीच की दूरी होती है, चाहे वो 100 फीट हो, चाहे 66 फीट हो, 33 या 165 फीट हो, या 20 या 30 मीटर की आपके पास जरीबें होती है। ठीक है, ये जरीब बनती कैसे, तो मैंने कहा आपके पास 8 गेज, ठीक है, यानी कि थिकनेस होती है, और 4 mm व्यास की गैल्वेनाइज्ड स्टील यानी कि जस्तीकृत लोहे की बनी हुई होती है, लिंक होती है। लिंक के बीच की दूरी अगर मीटर जरीब में जाएंगे तो ये आपकी एक लिंक कहलाती है। ठीक है, और ये लिंक आपकी 20 सेंटीमीटर होती है जब हम मीटर जरीब में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अन्य जरीब में ये अलग अलग इसकी लंबाई होती है। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये जो हैंडल होगा ये आपका पीतल का हैंडल होगा, और हैंडल पे ही जरीब कितनी फीट की है या कितनी मीटर लंबी है ये चीज़ें आपके सामने लिखी गई होंगी। अब सबसे पहले हम जरीब की बात करते हैं, तो मैंने कहा 8 गेज की होती हैं, 4 mm व्यास की होती है, मृद इस्पात की बनी होती हैं। ये लिंक यानी कि कड़ियों की आधारित होती हैं। 2 कड़ियाँ एक दूसरे से 3 छल्लों के द्वारा मिलकर बनाई जाती हैं। ठीक है, जो आपके छल्ले होते हैं 2 किनारे वाले छल्ले आपके अंडे यानी ओवल शेप में होते हैं, और बीच वाला जो होता है वो सर्कुलर होता है। जबकि अगर आपको बनावट मिलेगी तो आपको तीनों ही छल्ले आपको सर्कुलर यानी कि गोलाकार ही दिखेंगे। जरीब का जो हैंडल होता है पीतल का बना होता है, ये फिरकी द्वारा जुड़ा होता है। अगर जरीब को हैंडल को हम घुमाते भी रहेंगे तो जरीब में कोई आपकी ऐंठन नहीं हो पाती है। ठीक है, यहाँ पे इन कड़ियों को जोड़ते हुए लिंक की पूरी लंबाई यानी कि जरीब की लंबाई प्राप्त की जाती है। अब मैंने कहा था कि चेन वास्तव में हम 2 भागों में बांट सकते हैं, नॉन मीट्रिक और मीट्रिक। ठीक है, नॉन मीट्रिक और मीट्रिक में बांटने के बाद वास्तव में जरीब 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये 5 टाइप्स की होती है जरीब हमारे पास, यानी कि 5 तरीके की जरीब हमारे सामने होती है। इन 5 जरीबों को हम 2 भागों में बांटते हैं, नॉन मीट्रिक और मीट्रिक। नॉन मीट्रिक में सबसे पहले आपकी इंजीनियर चेन आती है, दूसरी आपकी गंटर चेन आती है, और तीसरी आपकी रेवेन्यू चेन आती है। ठीक है, ये नॉन मीट्रिक इसलिए कहते हैं कि ये सभी FPS सिस्टम की है, यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम प्रणाली में की हैं। और दूसरा जो है आपके पास मीट्रिक, ठीक है, ये आपकी दोनों MKS प्रणाली में है, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड में ये आपके सामने आ जाती हैं। अब इसके बाद से हम इसके विषय में डिफाइन कर रहे हैं, विस्तृत जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये आपके पास कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें इंजीनियर शेल की, तो जो इंजीनियर शेल होती है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लंबाई आपकी 100 फीट की होती है, और इसमें लिंक यानी जो कड़ियाँ होती हैं उनकी संख्या 100 होती है, यानी कि 100 फीट की होती है, 100 कड़ियाँ होती हैं, यानी कि प्रत्येक कड़ी आपकी क्या हो जाती है 1 फीट की हो जाती है। 1 लिंक बराबर आपका 1 फीट के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको दूरियों को जानने के लिए प्रत्येक 10 कड़ी के बाद पीतल के टैग लगे होते हैं। इस तरह का पीतल का आपका टैग लगा होता है जिसे टल्ली कहते हैं, यानी कि टल्ली कहते हैं। प्रत्येक 10 कड़ी के बाद ये मिलेगा। अगर आपको सिर्फ एक पीतल की टल्ली मिलती है तो ये 10 फीट या
90 फीट की घोषणा करेगा। लेकिन अगर इस टल्ली में आपका एक कट का निशान है तो ये 20 फीट या आपको 80 फीट की घोषणा करेगा। अगर इस टल्ली में आपके 2 कट के निशान हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ये आपको 30 फीट या 70 फीट की घोषणा करेगा। अगर इस टल्ली में आपके ये कट के निशान 3 हैं तो ये आपको 40 फीट या 60 फीट की घोषणा करेगा। लेकिन अगर ये टल्ली पीतल की पूर्ण रूप से सर्कुलर है तो ये 50 फीट की आपको घोषणा करेगी। क्लियर हो गया? ये आपको लिंक आधारित होती है, ठीक है। ये 100 फीट इंजीनियर जरीब जो होती है ये 100 फीट लंबी होती है, 100 कड़ियाँ होती हैं, प्रत्येक कड़ी आपकी 1 फीट की होती है और प्रत्येक 10 कड़ी के बाद पीतल के टैग लगे, टैग यानी कि टल्ली लगी होती है, ठीक है। उन टल्ली के अलग अलग आकार होते हैं, यानी कि अगर वो आपका इस तरह से बना हुआ है तो वो एक साइड में 10 फीट बता रहा होगा और दूसरी साइड में 2 हैंडल से वो 90 फीट बता रहा होगा। दूसरा, अगर आपको ये टल्ली में एक कट का निशान पड़ा हुआ है तो 20 फीट या 80 फीट की घोषणा करेगा। अगर टल्ली में आपके 2 कट के निशान पड़े हुए हैं तो 30 फीट या 70 फीट की घोषणा करेगा। और अगर 3 कट के निशान हैं तो 40 फीट या 60 फीट की घोषणा करेगा। और अगर ये पूर्ण रूप से सर्कुलर है तो ये आपको 50 फीट की घोषणा करेगा, ठीक है। इस तरह से आप ये इंजीनियर्स जरीब होगी। अब इंजीनियर्स जरीब के बाद हम आते हैं दूसरी जरीब पे जो आपकी होती है गंटर चेन, ठीक है। अब गंटर चेन में क्या होता है, जो दूसरी आपके पास है ये गंटर चेन, यानी कि अब हम गंटर चेन के विषय में बात करेंगे। ये गंटर जरीब आपके पास क्या होती है, तो इसकी जो लेंथ होती है यानी कि लंबाई होती है ये 66 फीट होती है। लिंक यानी कि जो कड़ियाँ होती हैं इनमें 100 कड़ियाँ होती हैं तो 1 लिंक बराबर आपका हो जाता है 0.66 फीट का, ठीक है। इसकी सहायता से हम लंबाई नापने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लंबाई यानी कि लंबी दूरियों को, जैसे किलोमीटर हुआ, माइल हुआ, ये सब नापने का प्रयास करते हैं। एक गंटर जरीब बराबर अगर हम जाएं तो एक गंटर चेन बराबर आपका होता है, ठीक है, 66 फीट बराबर आपका 22 गज के बराबर होता है। अगर 10 गंटर जरीब आपने लिया है तो ये 660 फीट का हो जाएगा और 220 गज का हो जाएगा, यानी कि ये एक लंबाई फरलांग दूरी को आपको नाप लेगा, ठीक है। अगर आपने 80 गंटर जरीब का प्रयोग किया है तो ये आपके पास हो जाएगा 5280 फीट और ये आपके पास हो जाएगा 1760 गज, ठीक है। और ये आपको 2 ही नाप देगा 1 माइल की, यानी कि 1 मील की दूरी आपको नाप देगा। अगर आपने 10 गंटर जरीब को 10 गंटर चेन इंटू 1 गंटर चेन कर दिया है, ठीक है, तो ये आपके पास यानी कि 10 आपने लंबाई में लिया, 1 2 3 4 5 6 और 1 आपने चौड़ाई में ले लिया, तो ये आपके पास नाप देगा 43,560 वर्ग आपका जरीब ये दूरी नाप देगा, ठीक है। और ये आपके पास हो जाता है 1 एकड़ के आसपास, ठीक है। ये आंकड़े आपको दिमाग में रखने होंगे। गंटर जरीब से हम सिर्फ लंबाई नापने का प्रयास करते हैं। गंटर जरीब की जो लंबाई होती है वो 66 फीट होती है। लिंक की संख्या आपकी 100 होती है। प्रत्येक लिंक आपका 0.66 फीट का होता है। एक गंटर जरीब आपके 66 फीट के बराबर होती है और वो हो जाती है 22 गज की, ठीक है। अगर आपने 10 गंटर जरीब लंबाई में फैला दिया है तो वो 660 फीट की हो जाएगी, ठीक है, और वो 220 गज आपके सामने हो जाएगा। अगर आपने गंटर जरीब को लंबाई में 80 टाइम्स आपने फैलाया हुआ है तो वो 5280 फीट के बराबर हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा आपको 1760 गज के, और ये आपको 1 माइल दूरी नाप देगा। ठीक है, ऐसे जैसे 10 गंटर जरीब आपको 1 फरलांग दूरी नाप रही थी, उसी प्रकार जब आप 10 गंटर जरीब को
लंबाई में फैला देते हैं और 1 घंटा जरीब को आप चौड़ाई में फैला देते हैं तो वो 43,560 वर्ग जरीब आपको नाप देता है, यानी कि वो 1 एकड़ की दूरी आपके सामने माप के ला देता है। अब तीसरा आपके पास आता है, ठीक है, आपके पास है रेवेन्यू यानी कि राजस्व जरीब। क्या होता है? इस जरीब को पटवारी यानी कि जो क्षेत्र जो हमारी ज़मीनें होती है, खेत होते हैं, उनका सीमांकन करने के लिए इस जरीब का प्रयोग किया जाता है। ये 2 लंबाइयों में हमारे सामने आती हैं। ये 33 फीट लंबी हो सकती है या 165 फीट लंबी हो सकती है। हम बात करें 33 फीट लंबी जरीब में तो इसमें आपकी 16 लिंक्स होती हैं, यानी कि 16 कड़ियाँ होती हैं और प्रत्येक कड़ी आपकी 2 सही 1/16 फीट की होती है। क्लियर हो गया? आप क्या रेवेन्यू जरीब क्या होता है? इसमें आपकी 33 फीट या 165 फीट 2 लंबाइयों में ये आपके सामने आ सकती हैं। इनमें जो कड़ियों की संख्या होती है 16 होती है, ठीक है, और प्रत्येक कड़ी आपकी 2 सही 1/16 फीट की होती है। इससे जो खेतों की सीमाएं होती हैं उन सीमाओं को नापने का प्रयास किया जाता है। अगर हमने 25 वर्ग राजस्व जरीब का प्रयोग कर दिया है, यानी कि रेवेन्यू जरीब का प्रयोग कर दिया है, तो ये आपके पास 1 बीघा जमीन आपको पास नाप 1 बीघा यानी कि BIGHA बीघा जमीन अर्थात 5/6 एकड़ आपको ये नाप देती है। 25 वर्ग रेवेन्यू जरीब यानी 25 का मतलब हो गया कि 25 बार आपने ऐसे फैलाया और 25 बार ऐसे फैलाया तो ये 1 बीघे जमीन को नाप देती है, जो आपके 5/6 एकड़ के बराबर होता है। दूसरा आपके पास होता है, ठीक है, कि अगर आपने 40 वर्ग राजस्व जरीब यानी कि रेवेन्यू जरीब का प्रयोग कर दिया है तो ये 1 एकड़ जमीन को आपके सामने नाप देता है। इस प्रकार से आपका ये नॉन मीट्रिक जरीब काम करती है। अब इसके बाद आपके पास आता है, ठीक है, मीट्रिक जरीब यानी कि जो मीटर जरीब होती है ये क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करें मीटर जरीब में, ठीक है, कि यहाँ पे मीटर चेन क्या होता है। तो मीटर चेन जो होता है ये भी आपके लिंक आधारित है, यानी कि जैसे आपको शुरुआती दौर में बताया कि आपके पास जो इंजीनियर चेन होती है, गंटर होती है, रेवेन्यू होती है, ये सभी क्या है, लिंक आधारित होती हैं। फिर मैंने उसमें आपको बताया कि कैसे आप जानेंगे कि 10 फीट दूरी क्या है, 20 फीट दूरी क्या है। इस वो आपके टैग्स लगे होते हैं, उन टैग्स की सहायता से आप बता देते हैं। उसी प्रकार जो मीटर चेन होता है ये 20 या 30 मीटर की लंबाई में आपके सामने मिलता है और ये भी आपकी कड़ियों आधारित होता है, ठीक है, यानी कि 20 मीटर। मैंने पहले कहा कि जब हम मीटर जरीब में जाते हैं तो प्रत्येक लिंक हमारा कितने का हो जाता है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये 20 मीटर हो या 30 मीटर हो, ये जो लिंक है आपकी, ठीक है, ये लिंक जो है आपकी एक 20 सेंटीमीटर की होगी। अर्थात अगर आपने 20 मीटर की लिया है तो वहाँ पे आपके पास 100 लिंक्स होंगे, ठीक है, और अगर आपने 30 मीटर लिया है तो वहाँ पे आपके पास 150 लिंक्स यानी कि 150 कड़ियाँ होंगी। ये दिमाग में अवश्य रखिएगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो 20 मीटर की जरीब हो या 30 मीटर की जरीब हो, उसमें जो भी लिंक होगी वो 20 सेंटीमीटर की होगी। तो 20 मीटर में जाएंगे तो 100 आपकी लिंक होंगी जो 20 मीटर को कंप्लीट कर जाएंगी, और अगर 30 मीटर लेते हैं तो उसमें 150 लिंक्स होंगी और ये आपको कर जाएंगी, ठीक है। ये बनाई कैसे जाती हैं, इसके लिए आपके पास प्रत्येक 5 मीटर पे, ठीक है, पीतल का टैग लगा होता है, यानी कि इसमें ये आपके पास, ठीक है, इस तरह से पीतल का टैग लगा हुआ है। इस तरह का लगा हुआ तो 5 मीटर को बताएगा, ठीक है। अगर 1 कट का निशान है तो ये 10 मीटर को बताएगा, और अगर आपके पास 2 कट के निशान है तो ये 5 मीटर, ठीक है, ये 10 मीटर और ये 15 मीटर आपको बताने का प्रयास करेगा। यानी कि हैंडल से दोनों ओर, ठीक है, ऐसे जैसे ही आपको ये मिलेगा, ठीक है, तो 5 मीटर। फिर आपके पास अगर ये है 1 कट तो ये 10 मीटर। फिर इसके पास है अगर 15 मीटर है, ठीक है, तो क्या करेगा वो, फिर आपको एक टैग होगा और फिर आपके पास ये कंप्लीट आपके पास हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 5, 20, हाँ, इस तरह से आपको ये 20 मीटर बताएगा, ठीक है।
अगर 30 मीटर की जरीब है तो 15 मीटर आपका बीच में होगा, 5, 10, 15 और फिर 2 कटा होगा, फिर आपका 1 कटा होगा। इस तरह से आप जानने का प्रयास करेंगे। अब जो इसके बाद 5वीं जरीब जो है आपके पास, ठीक है, जो आपकी स्टील बैंड यानी कि इस्पाती जरीब जिसे बोलते हैं, ये आपकी इंडलेस होती है, यानी कि इसमें कड़ियाँ नहीं होती हैं, हाँ, लिंकलेस आपके पास होती है स्टील बैंड जो आपके पास है, ठीक है। जो 5वां, पहला आपको इंजीनियर्स था, दूसरा आपका कंटर था, तीसरा आपका रेवेन्यू था, चौथा आपको मीटर था। ये की सभी क्या थी, लिंक आधारित थी, यानी कि कड़ियों को आधारित थी और उनको डिफाइन किया गया था। लेकिन जो आपका स्टील बैंड है, यानी कि जो आपके पास इस्पाती जरीब है, ठीक है, ये इस्पाती जरीब आपकी लिंकलेस होती है, यानी कि इसमें कड़ियाँ नहीं होती हैं। ये प्रायः 12 mm से लेके, ठीक है, आपकी 16 mm आपकी चौड़ी होती हैं और 0.25 से लेके 0.75 mm आपकी थिक यानी कि आपकी मोटी होती हैं, ठीक है। ये ब्लू इस्पात की बनाई जाती हैं, ये काफ़ी नाजुक होती हैं, ये काफ़ी परिशुद्ध रिजल्ट देती हैं। अब इनमें भी क्या किया जाता है, प्रत्येक मीटर पे, जैसे वहाँ पे आपके पीतल के टैग लगे हुए होते थे, ठीक है, और वहाँ पे प्रत्येक 5 मीटर पे, और प्रत्येक मीटर पे वहाँ पे क्या था, गोल आपके पास छल्ला लगा हुआ होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास प्रत्येक मीटर पे आपको पीतल का एक स्टड एक लगा होगा। जैसे ही आपके पास आएगा, ठीक है, ये फिर एक मीटर कंप्लीट होने वाला, जैसे 1 मीटर कंप्लीट हुआ तो पीतल का एक स्टड यहाँ लगा होगा, दूसरा कंप्लीट हुआ फिर पीतल का एक स्टड लगा होगा, फिर ये आपका पीतल का लगा होगा। इसे एक क्रॉस पे, ठीक है, यानी कि इसे इस एक क्रॉस पे साफ्ट की कील की सहायता से इसको अंदर लपेटकर चमड़े के खोल में रख देते हैं। ये काफ़ी परिशुद्ध रिजल्ट देता है, ठीक है। इस पे प्रसार का असर कम पड़ता है, ठीक है। इसके टूटने पे इसे वापस काम योग्य नहीं बनाया जा सकता है, इस पे जंग लगने का डर बना रहता है। इसलिए जब भी इसको चमड़े के खोल में रखने का प्रयास करते हैं तो हमारा पहला प्रयास होता है कि साफ करने के बाद उसके ऊपर कोई स्नेहक लगा दें, ठीक है, और स्नेहक लगाने के बाद हम यूज करने का प्रयास करते हैं। अभी हमने चेन की बात किया, पहला था इंस्ट्रूमेंट, पहला आपके पास मैंने चेन के विषय में बताया, ठीक है। दूसरा आपके पास है टेप यानी कि फीता, ठीक है। होता क्या है, चेन की सहायता से हम बड़ी बड़ी लंबाइयों को तो नाप सकते थे, लेकिन जो छोटी लंबाइयाँ होती थी या जो लंब निकालना होता था वो थोड़ा हमारे लिए दिक्कत का कारण बन जाता था। उससे बचने के लिए हमें आवश्यकता हुई तो हमने टेप यानी कि फीते का निर्माण किया, यानी कि छोटी दूरियों को नापने के लिए या लंब निकालने के लिए हमने फीते का प्रयोग किया। तो सबसे पहले हमारे पास क्लॉथ यानी कि कपड़े का फीता आया, उसके बाद हमारे पास मेटल का फीता आया यानी कि मेटेलिक टेप आया, फिर तीसरा हम लोगों के पास स्टील टेप आया यानी कि इस्पाती फीता आया, और फिर लास्ट में हमारे पास इनवर्ट टेप आया, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास आई। मैंने कहा आवश्यकता आविष्कारक जननी है, क्योंकि जो हमारी चेन थी वो लिंक आधारित थी, उनसे छोटी दूरियों को मापना हमारे लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो या तो 1 फीट की थी या 10.66 फीट की थी या आपकी 2 से 1/16 फीट की थी, या जब मीटर में गए तो 20 सेंटीमीटर की। तो अगर 10, 5, 15 ये दिक्कतें हमारे सामने आनी शुरू है तो उसके बाद हमने इन कपड़े टेप का यानी फीते का निर्माण किया। कपड़े के फीते के लिए, ठीक है, ये प्रायः आपका 12 से लेके 15 mm आपकी चौड़ी होती है। अच्छे सूती कपड़े, ठीक है, यानी कि जो आपका सूती कपड़ा था उस सूती कपड़े की सहायता से इन्हें बनाया जाता है। ये 12 से 15 mm आपकी चौड़ी होती है, ठीक है। ये 12 से 16 mm आपकी चौड़ी होती है। इनके ऊपर वार्निश का पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने के बाद इनके ऊपर एक साइड में फीट और इंचेज के निशान और एक साइड में मीटर और सेंटीमीटर के निशान आपके दे दिए जाते हैं। इनकी सहायता से ये बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आया मेटल टेप, यानी कि मेटल टेप आप कैसे करने का प्रयास करते हैं।
हुआ क्या, इसमें कुछ अवगुण था। अवगुण ये था कि अगर इससे पानी मिल जाता था तो ये खराब हो जाता था। दूसरा अवगुण, अगर इसे ज़्यादा खींच दिया जाता था तो ये फैल जाता था, ठीक है। और तीसरा, ये आपके कम आयु वाले होते थे, यानी कि इनमें पहला आपकी एज जो थी, ठीक है, वो आपकी लेस थी, ठीक है। स्ट्रेच आपकी ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है, और पानी के कारण ये जल्दी खराब हो जाती थी। तो इनकी लाइफ को देखते हुए फिर हम लोगों ने प्रयास करके फीते का निर्माण किया। तो मेटालिक यानी कि इस्पाती फीते का, यानी कि धात्विक फीते का हमने निर्माण किया। अब धात्विक फीते के निर्माण करने के लिए क्या किया, सेम था आपका 10 से 15 mm आपकी चौड़ी थी, ठीक है। अब इनमें इस्पात के वायरों का, यानी आपका कापर हुआ, कांसा हुआ, पीतल हुआ, तांबा, पीतल और कांसे, इनके पतले पतले वायर्स को अच्छे सूती कपड़े के बीच में डाल के इनका निर्माण कर दिया गया, ठीक है। इनके दोनों साइड में वार्निश करने के बाद एक साइड में फीट और इंचेज के निशान और दूसरी साइड में मीटर और सेंटीमीटर के निशान लगा दिए गए, ठीक है। इनको कपड़े के वो खोल के अंदर रखा गया, ठीक है, यानी कि एक सिरे को एक हुक की सहायता से, ठीक है, उस पर लपेटने का प्रयास किया गया। और दूसरा जो हिस्सा था आपको वहाँ पे आपको एक पीतल का या एल्युमिनियम का कर दिया गया, ताकि इससे आप आसानी से रोटेट करा सकें, खोल सकें। ये आपको विभिन्न लंबाइयों में मिलता है। ये आपके पास 5 मीटर मिल सकता है, 10 मीटर मिल सकता है, 20 मीटर में मिल सकता है, 30 मीटर मिल सकता है, 50 मीटर मिल सकता है और 100 मीटर की लंबाइयों में आपके सामने आ सकता है। फिर इसमें भी कुछ उम्र का वो था या अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो फिर स्टील टेप यानी कि हमने इस्पाती फीते का निर्माण किया। इस इस्पाती फीते का जो किया गया, ये आपकी 6 से लेके 15 mm आपकी चौड़ी होती थी, पूर्ण रूप से इस्पात की बनाई जाती थी, ठीक है। इन पे निशान जो लगाए थे काफ़ी परिशुद्धता से निशान इनके लगाए जाते थे। ये आपके पास डिफरेंट मापों में 1, 2, 5, 10, 20, 30 या 50 मीटर की लंबाइयों में आपके सामने आई। इन्हें लपेटा जा सकता था, यानी कि डब्बे खोल के अंदर इनको रखा जा सकता था। ये काफ़ी नाजुक होते थे, ठीक है, टूटने पे वापस इनका उपयोग हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। दूसरा, इन पे जंग लगने की संभावना ज़्यादा भी नहीं होती थी, तो जिसके कारण इन्हें जब भी हम लपेटने का प्रयास करते थे तो इनको इसके लिए किसी स्नेहक का प्रयोग कर देते थे, उसी सहायता से करने का प्रयोग करते थे, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका इनवर्ट टेप। ये काफ़ी आपका परिशुद्ध टेप होता है, यानी कि फीता होता है, ठीक है। इसे मिश्र धातु, ठीक है, आपके पास मिश्र धातु होती है, ठीक है। मिश्र धातु का मतलब 2 धातुओं को मिला के जो कंपोनेंट बनाया जाता है उसे मिश्र धातु कहा जाता है। इसमें मिश्र धातु के लिए आपके पास 2 चीज़ों का प्रयोग किया गया, एक निकेल का और दूसरा स्टील यानी इस्पात का। निकेल की मात्रा आपकी 36% रखी गई और स्टील की मात्रा आपकी 64% रखी गई, ठीक है। ये काफ़ी परिशुद्ध रिजल्ट देता है। इस पे तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो काफ़ी कम होता है, 12 × 10⁻⁻ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो इस्पात का 1/10वां हिस्सा होता है, 1/10वां हिस्सा होता है, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और इससे जो रिजल्ट आते हैं काफ़ी परिशुद्ध होते हैं। इसकी डिमेरिट ये है कि ये आपका काफ़ी महंगा होता है, ये काफ़ी नाजुक होता है, ये टूटने पे वापस इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, तो ये थोड़ी इसकी दिक्कत थी। लेकिन परिशुद्ध कार्यों के रिजल्ट के लिए हम इस इनवर्ट टेप का ज़्यादा प्रयोग करते थे, ठीक है। अब इसके पहले आपको चेन में बता दूं कि जब हम चेन का प्रयोग करते हैं तो कुछ दिक्कतें आती हैं, यानी कि आपको टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ चेन, यानी कि जरीब में, जो मैंने आपको जरीब को चर्चा किया था, उस जरीब में एक पॉइंट आपके सामने ये बात नहीं बता सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस जरीब के साथ ही बता दूँ। तो हम बार बार यूज करने के कारण हमारे जरीब की लंबाइयाँ घटती बढ़ती रहती हैं, ठीक है। इसके कारण जो रिजल्ट होते हैं
वो हमारे परिशुद्ध नहीं आ पाते हैं, यानी या तो जरीब हमारी बड़ी हो जाती है या हमारी जरीब की लंबाई छोटी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए समय समय पर इस जरीब को जो चेन होती है हमारे पास, इस चेन को मानक फीते या इस्पाती फीते से या मानक गेज की सहायता से समय समय पर इसको चेक करते रहते हैं। क्या कारण हो सकते हैं कि हमको टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है? सबसे पहली बात कि कभी ये झाड़ियों आड़ियों में ये फंस गया और हमने जबरदस्ती इसको बलपूर्वक निकाल दिया, या ऊबड़ खाबड़ जमीन पे इसको हमने जबरदस्ती खींचने का प्रयास किया, ये हो सकता है। दूसरा, आपके पास जो आपको ने बल लगाया, जो फोर्स लगाया है, ठीक है, वो आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, यानी कि सामान्य तरीके से न खींच के आपने जबरदस्ती उसको खींचा और खींचने का जो उसकी लिंक थी वो खुल गई। ठीक है, तो उसके कारण आपका हो गया। तीसरा, टेम्परेचर, यानी कि चूंकि ये इस्पात का बना हुआ है तो इसके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है, इस ताप के प्रभाव के कारण ये आपका छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, बार बार यूज करने के कारण ये जो हमारी कड़ियाँ हैं, ठीक है, ये कड़ियाँ आपकी जो हैं, इस तरह से आपकी जो कड़ियाँ हैं, ठीक है, यूज करने के कारण ये गोले हैं या तो पिचक जाते हैं, या जो हमारा ये कड़ी है, ये कड़ी हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ये चार कारण हमारे पास बनते हैं। पहला कि हमने लापरवाही से अपने जरीब का प्रयोग कर दिया है। दूसरा, जरीब को अत्यधिक बल के साथ हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के उसको खींचने का प्रयास किया। तीसरा, इस्पात है तो तापमान के प्रभाव के कारण लंबी या छोटी हो, लॉन्ग या शॉर्ट होगी। और चौथा जो पॉइंट आपका बना, ठीक है, कि बार बार यूज करने का ये जो हमारी कड़ियाँ हैं, ठीक है, ये कड़ियाँ या तो मुड़ गई या जो हमारे गोले हैं ये गोले हमारे आपके चिपक गए, चिपटे हो गए। ठीक है, या तो ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, अब आप इसको सही कैसे करने का प्रयास करेंगे? तो सबसे पहले मैंने कहा, कार्य शुरू करने से पहले इसको किसी मानक इस्पाती फीते से, ठीक है, हम इसका नाप लेंगे। अगर लंबाई छोटी या बड़ी है तो इसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास मानक गेज भी बनाया जाता है। इस तरह से हमारे पीलर्स होते हैं जो 10-10 मीटर की दूरी पे आपके पास होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 30 मीटर का 20 मीटर वाला फीता है, उसको आपने लिया। ठीक है, तो इस पे आपने एक हैंडल को यहाँ लगाया, एक हैंडल को यहाँ लगाया, और इस पे आपने, अगर छोटी है तो उसने आपने काम क्या किया कि आपने इस पे 8 kg का पुल किया, यानी कि 8 kg का आपने दबाव बनाया और तापमान रखा आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड का। इस ताप पे अगर जरीब की लंबाई 20 मीटर वाली जो जरीब है, ठीक है, वो आपके पास प्लस माइनस 5 mm का अंतर दे रही है, तो यानी कि वो जरीब आपकी मानक के पास है। ठीक है, इस जरीब को आप मानक जरीब कह सकते हैं। क्लियर हो गया? इस फीते पर लगाया आपने उस जरीब को टेस्ट करने के लिए कि वो मानक लंबाई की है कि नहीं है, तो आपने इस पे रखा। इस पे रखने के बाद 8 kg का आपने पुल यानी कि तनाव दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पे, तो उस समय इसकी लंबाई में आपको प्लस माइनस 5 mm की घटोती या प्लस का मतलब बढ़ सकती है और माइनस का मतलब घट सकती है। अगर आपने 30 मीटर का लिया है तो ये आपके पास प्लस माइनस 8 mm, यानी कि 30 मीटर की जरीब में प्लस आपका 8 mm हो सकता है या माइनस आपके पास 8 mm आपके हो सकता है। ठीक है, इससे ये करने के पहले जो हमारी कड़ियाँ होंगी या छल्ले होंगे, उनको हम अगर टेढ़े हो गए तो उनको पीट के सीधा कर लेंगे। इस तरह से करने का प्रयास करेंगे। अब ये था आपका टेस्टिंग का। अब आप एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो 2 कंडीशंस आपके पास आने वाली हैं। पहली कंडीशन कि लंबाई आपको कम करनी हो, यानी कि जो जरीब है वो मानक लंबाई से आपकी अधिक होगी, यानी कि जरीब की लंबाई कम करनी हो। ठीक है, यानी हुआ क्या होगा आपके पास कि जो जरीब होगी वो मानक लंबाई से अधिक की हो गई होगी। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा, ठीक है, कि जो छल्ले खुल गए हैं उन छल्लों के मुंह को बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर छल्ले बड़े हो गए हैं तो उनको निकाल के, ठीक है,
आप उनको सही आकार देके उनको लगाने का प्रयास करें, ठीक है। अगर छल्ले बार बार प्रयोग करने से घिस गए हैं तो उनको बदल कर नया लगा दीजिए, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो जो बड़े बड़े छल्ले हैं उनको हटा के उनकी जगह पे छोटे छोटे छल्ले डाल दें, ठीक है। हैंडल के पास वाली जो आपका ये लिंक है, ठीक है, इसमें जो हैंडल के पास की लिंक होती है उसको एडजस्टमेंट लिंक कहते हैं। एडजस्टमेंट लिंक यानी कि समंजन कड़ी कहते हैं, इसको समंजन कड़ी कहा जाता है, ठीक है। अगर सभी चीज़ें होने के बाद भी ये अन्य से छोटी होती है क्योंकि इसमें हैंडल की लंबाई भी जुड़ी होती है, तो इस समंजन कड़ी को भी हम चेंज करके अपनी जरीब की लंबाई को सही कर सकते हैं। दूसरा, जरीब की लंबाई आपको बढ़ानी हो, ठीक है, यानी कि जरीब की लंबाई आपको बढ़ानी हो तो उस समय आप क्या करेंगे, यानी जरीब मानक लंबाई से आपकी छोटी हो गई है तो उस कंडीशन में छोटे होने के कारण क्या होगा, जो लिंक होगा वो लिंक आपके मुड़ गए होंगे, तो उन लिंक को सीधा कर दीजिए। छल्ले आपके चिपट गए होंगे, ठीक है, गोल ना होके आपके दूसरे शेप में होंगे, उनको आप सही कर दीजिए, ठीक है। छोटे छल्लों को, अगर छल्ले छोटे हो गए तो उनको हटा के बड़े छल्ले आप लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो जो आपकी एडजस्टमेंट लिंक है यानी कि समंजन कड़ी है, उस कड़ी की सहायता से आप उसको करने का प्रयास करें और इस तरह से ही आपका टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसके बाद से आपके पास तीसरा पॉइंट आता है, ठीक है, एरो। पहला आपका चेन था, ठीक है, दूसरा आपका टेप था, तीसरा आपके पास एरो, ठीक है। एरो का क्या काम होता है, मैंने कहा कि ये आपके दूरियों की गणना करने के काम आता है, ठीक है, साथ ही साथ निशानबंदी में, यानी कि जो दूरी है उस दूरी की गणना भी इसके साथ की जा सकती है और निशानबंदी यानी कि जो बिंदु हैं उनकी निशानबंदी इसकी सहायता से की जा सकती है। ये आपका क्या होता है, ठीक है, ये आपका इस तरह से आपका एरो होता है, ठीक है, जो आपको 4 mm व्यास का होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका 4 mm का व्यास का होता है, यानी ठीक है 4 mm व्यास का आपके पास होता है और ये टोटल जो लंबाई आपकी होती है, ठीक है, ये आपके पास 40 सेंटीमीटर प्लस 4 mm आपके पास होती है, ठीक है। कारण क्या है कि ये जो आप 4 दे रहे हैं तो ये आपका ऐसे जाके आपके पास आपके सामने तैयार हुआ होगा, ठीक है। ये आपके पास सुए की स्थिति होती है, ये आपका सुआ इस तरह से होता है, ठीक है, और ये आपका इस तरह से होता है, ठीक है। और ये जो व्यास अंदर का ऊपर वाला हिस्सा होता है ये 5 सेंटीमीटर व्यास का आपके पास होता है, ठीक है। तो ये लंबाई आपके कैसे होगी, मैंने कहा 40 सेंटीमीटर लंबा प्लस 4, तो 40 सेंटीमीटर कहाँ से, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का होता है, लेकिन ये 4 mm आपका यहाँ पे होता है, चूँकि ये 4 mm के इस्पात के छड़ से बनाया जाता है, तो ये 40 सेंटीमीटर प्लस 4 mm इसकी लंबाई हो जाती है। इसका निचला हिस्सा आपका नुकीला होता है, ये नुकीला हिस्सा आपका 1.5 सेंटीमीटर आपके सामने होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये कैसे बनाया जाता है, 2 काम करते हैं एरो की सहायता से, एक तो दूरी की गणना की जाती है, दूसरी निशानबंदी की जाती है और इसके लिए हम 4 mm व्यास का, ठीक है, 40 सेंटीमीटर लंबाई का ये आपको बनाया जाता है। जो आपका जो एक सिरा नुकीला होता है, नुकीला पार्ट आपका 1.5 सेंटीमीटर होता है। जरीब की ये आपके एरो यानी कि जो तीर है इसका पूरी लंबाई आपको 40 सेंटीमीटर प्लस 4 mm होती है। ऊपर वाला हिस्सा आपका सर्कुलर होता है जिसका व्यास आपका 5 सेंटीमीटर होता है। ये गणना कैसे किया जाता है, एक बार में एक सर्विक पार्टी टीम 10 एरो को लेके चलती है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ
कि अगर उन्होंने 20 मीटर की जरीब प्रयोग किया तो एक व्यक्ति आप जरीब फैलाता है, वहाँ सुगा लगा देता है, फिर ऐसे लगाते हुए चला जाता है। जो आपका फॉलोअर होता है, ठीक है, वो फॉलोअर इस जरीब को उठाते चले जाता है, ठीक है। जैसे ही जरीब खत्म होती है तो आगे वाला बोलता है जरीब खत्म हो गया है। दोनों लोग मिला लेते हैं। अगर उसने कहा जरीब समाप्त हो गया तो चूंकि 10 जरीब लेके गया, 10 ही एरो लेके गया था, तो निश्चित तौर पे 10 एरो पीछे वाले को उठा लेना चाहिए। तो एक तो ये फायदा हो जाता है और प्रत्येक जरीब आपकी 20 मीटर की होती है तो 10 गुणे 20 यानी कि 200 मीटर, और अगर 30 मीटर की जरीब है तो 10 गुणे आपका 30 यानी कि 300 मीटर जरीब होती है। तो इसमें जो मेजरमेंट की भूल होने की संभावना होती है वो संभावना भी आपकी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद आपके पास आता है रेंजिंग रॉड, ठीक है, यानी कि आरेखन दंड किसे कहा जाता है, ठीक है। ये आपके लकड़ी, इस्पात या आपके एल्युमिनियम के सेक्शन होते हैं जो ऊपर की तरफ आपके ये सर्कुलर भी हो सकते हैं और आपके स्क्वायर सेक्शन भी हो सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा आपका पूर्ण से समतल होता है और नीचे वाला हिस्सा आपका नुकीला होता है, ठीक है। ये इसे सूज कहा जाता है, ठीक है। पहले ये लकड़ी के बनाए जाते थे। इनकी लंबाई आपके रेंजिंग रॉड की लंबाई 2 या 3 मीटर ये लंबी होती है, ठीक है। इन पे आपको इस तरह से अंशांकन होंगे, ठीक है। ये अंशांकन आपके वाइट, ब्लैक या वाइट आपके रेड के होंगे, यानी कि एक वाइट होगा तो दूसरा आपका ब्लैक या रेड होगा, फिर आपका वाइट होगा, फिर आपका ब्लैक या रेड होगा और इस तरह से होता है। तो ये प्रत्येक जो खाना होगा ये खाना आपका 20 सेंटीमीटर आपका चौड़ा होगा, ठीक है। 2 या 3 मीटर की लंबाई हो। इसका निचला सिरा नुकीला इसलिए बनाया जाता है कि ताकि यह जमीन के अंदर आसानी से धंस जाए। जब ये लकड़ी का बनाया जाता था तो ये बार बार कुंद हो जाता था या सड़ जाता था। इससे बचने के लिए यहाँ पे आयरन सूज यानी कि लोहे के पादत्र यहाँ पे लगा दिए जाते थे, ठीक है। ये लकड़ी वाले में होता था, लेकिन जब से हमको इस्पात के खंड आने शुरू हुए तो यहाँ पे इस सेक्शन को हम यहाँ पे बेल्ट कर देते हैं ताकि ये आसानी से आपको अंदर हो सके। अब इसके बाद आपके पास आता है पांचवा जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, ये आपके पास है पेक्स यानी कि खूंटियाँ, ठीक है। इन खूंटियों का काम क्या होता है, ठीक है। इन खूंटियों का काम होता है कि क्षेत्र में फैले हुए विभिन्न पॉइंट्स को दर्शाने का प्रयास करना है, ठीक है। ये आपके 3 गुणे 3 या 5 गुणे 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर सेक्शन होते हैं, ठीक है, जो आपके लंबे होते हैं, ठीक है, 15 to 20 सेंटीमीटर के। इनका एक सिरा फ्लैट होता है और एक सिरा आपका नुकीला होता है। जमीन में जब इनको धंसाते हैं, ठीक है, तो धंसाने के बाद, कंप्लीट धंसाने के बाद इनका ऊपर का 5 सेंटीमीटर हिस्सा ही हम सिर्फ बाहर रखते हैं। कारण क्या है कि एक तो 5 सेंटीमीटर ऊपर होने की वजह से ये आसानी से दिख जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं है, ठीक है, तो अगर वो जा रहा है तो उसको झटका लगने पे वो अपने आप को संभाल लेगा। और तीसरा पॉइंट कि बच्चे खेलते खेलते अगर हम इसको कम धंसाएंगे तो क्या करेगा, बच्चे खेलते खेलते वहाँ से निकाल के फेंक सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए इसका मैक्सिमम हिस्सा हम जमीन के अंदर कर देते हैं। मैंने कहा कि ये टोटल आपके पास क्या होता है 15 से लेके आपका 20 सेंटीमीटर ये लंबा आपके सामने होता है, ठीक है। इन्हें गाड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मैलेट यानी कि लकड़ी के हथौड़े का प्रयोग करते हैं और उसकी सहायता से ये गाड़ने जाते हैं, ठीक है। अब मैलेट के बाद आपके पास आता है ऑफसेट रॉड, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है ऑफसेट रॉड यानी कि खसका दंड। ये भी आपका रेंजिंग रॉड की तरह से होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक सिरा फ्लैट होता है, दूसरा सिरा आपका नुकीला होता है। इस पे भी आपके वाइट, ब्लैक
या रेड, वाइट और ब्लैक या रेड और वाइट के निशान बने होते हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि जो रेंजिंग रॉड होता है 2 या 3 मीटर का होता है, जबकि जो ऑफसेट रॉड होता है ये 2 मीटर का होता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, रेंजिंग रॉड में आपका पूरा का पूरा सेक्शन फ्लैट होता है, जबकि जो हमारा ऑफसेट रॉड होता है वहाँ पे शीर्ष से, ठीक है, आपका सी शिप में आधे से अधिक, ये सेंटर होगा, आधे से अधिक दूरी पे इस तरह का निशान आपको बना होता है, कट बना होता है, ठीक है। इसका 2 उद्देश्य होता है। एक कि किन्हीं कारणों से अगर हमारी जरीब किसी खाई में गिर गई तो उसको आसानी से निकाला जा सके। दूसरा, अगर किसी झाड़ी में फंस गई है तो वहाँ से निकाला जा सके। और तीसरा, अगर हमारी लंबाई 2 मीटर के आसपास की है तो उस लंबाई को आसानी से नापा जा सके तथा इसको लंब निकालने के समय में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद से आता है आपके पास प्लम बाम। प्लम बाम यानी कि साहुल। साहुल क्या होता है, ठीक है, ये जो साहुल होता है आपके सामने, ठीक है, ये आपका ये शंकु के आकार का लोहे का एक गुटका होता है जिसके ऊपर एक रस्सी बांधने की व्यवस्था होती है। इसका काम होता है किसी ऊंचे बिंदु से जमीन पे ठीक ऊर्ध्वाधर स्थापित करने का प्रयास करना, या रेंजिंग रॉड हमारा जमीन के ऊपर पूर्ण रूप से ऊर्ध्वाधर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम प्लम बाम यानी कि साहुल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से आपके पास अगला आता है, ठीक है, फ्लैग्स यानी कि झंडियाँ, ठीक है। ये आपकी त्रिभुज के आकार की यानी कि ये ट्रायंगल शेप में आपके सामने विभिन्न रंगों की आपके सामने होती हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य होता है क्षेत्र में, पहला उद्देश्य क्षेत्र में फैले हुए विभिन्न बिंदुओं को, ठीक है, एक दूसरे को दर्शाने का प्रयास करना। और मेन काम होता है इनका कि अगर हमारे रेंजिंग रॉड जो स्टेशन हैं हमारे काफ़ी दूर ले लिए गए हैं, जो दिख नहीं पा रहे हैं, तो उनको दिखाने के लिए रेंजिंग रॉड के शीर्ष पे, ठीक है, इनको लगा के हम भान कराते हैं कि अगला स्टेशन हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बाद से आपके पास आता है, ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर यानी कि आप ये आप कह सकते हैं कि क्रॉस स्टाफ आपके पास आता है, ठीक है, क्रॉस स्टाफ, ठीक है। ये क्रॉस स्टाफ का काम क्या होता है? तो क्रॉस स्टाफ का काम होता है किसी जरीब रेखा से किसी बिंदु पे लंब निकालना या किसी बिंदु से किसी जरीब रेखा पे लंब निकालने का प्रयास करना। तो ये हमारे पास आती है ओपन क्रॉस स्टाफ, ठीक है, यानी कि खुली गुनिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ऑक्टोगोनल यानी कि अष्टभुजी स्टाफ, क्रॉस स्टाफ, ठीक है आपका। और तीसरा हम लोगों के पास है एडजस्टेबल आपका क्रॉस स्टाफ, ठीक है। ये आपके क्रॉस स्टाफ होते हैं। फिर आपके पास आता है ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि प्रकाशीय गुनिया, ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर में सबसे पहले हम लोगों के पास आता है सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग के पास आता है आपका इंडियन ऑफिस पैटर्न, ठीक है। और तीसरा हम लोग के पास आता है आपके पास, ठीक है, प्रिज्म ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास आती हैं। फिर ये इसके बाद आपके पास ये हो गया क्रॉस स्टाफ, फिर ऑप्टिकल स्क्वायर, और फिर आपके पास आता है, ठीक है, आपके पास फील्ड बुक यानी कि क्षेत्र पंजी या आपके पास ये होता है। और फिर आपके पास आता है लाइन रेंजर, ठीक है। ये आपको हम अगली क्लास में ये डिफाइन करेंगे। आपके 10, 11 जो 12 पॉइंट्स हैं ये सभी हम आपको अगली क्लास में डिफाइन करेंगे।